हेलो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था मिस भारत का इंट्रोडक्शन आपके साथ से अच्छे से कराएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम उमेश भारती है और बेसिकली क्या है, हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री पे ज़्यादा काम करते हैं। हेल्थ इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, कुछ सर के कुछ क्वेश्चन थे तो उनका जवाब देने के लिए मैं आज मैं बैठा हूँ। आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी जो कंपनी का नाम है मेडिकल मिशन है। ये मेडिकल मिशन एक्चुअली करती क्या है? जीएनएम नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कराते हैं। ओके। एडमिशन के बाद उनको ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब कराते हैं। और इसमें आप कौन कौन से कोर्स हैं जो कवर करते हैं? जी, जो भी हेल्थ सेक्टर के कोर्सेज होते हैं ऑलमोस्ट ए से लेकर जेड तक सब में हम डील करते हैं। हमने जो डिसीजन लिया इस कोर्स के इन कोर्सों को कराने के लिए, क्योंकि ये सारा 90% 80% ये प्रैक्टिकल बेस्ड है सारा। ओके। क्योंकि मशीनों पे कैसे काम करते हैं और हॉस्पिटलों में लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहे हैं। ओके, क्या ये 3 साल का कराते हो, 6 महीने का, या कोई हाँ, सर्टिफिकेट देते हो, या एक्चुअल में आप डिग्री प्रोवाइड? बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होता है, 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, 3 ईयर की डिग्री होती है। ओके। तो उन चीज़ों तीनों को, जैसे बच्चा अगर कोई स्टूडेंट है हमारे पास 1 ईयर का जाता है तो 1 ईयर में करा देते हैं, 2 ईयर्स के प्रोग्राम में जाता है 2 ईयर का, 3 ईयर प्रोग्राम में जाता है 3 ईयर प्रोग्राम कराते हैं हम लोग। ओके। अप्रोच क्या थे? जैसे मान लो कि कोई भी स्टूडेंट है, वो आपके पास आया, जी अब उसे एक्चुअली बस ये पता है कि भाई मुझे मेडिकल लाइन में एक तो हो जाता है नर्स, जी 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 बिल्कुल। एक हो जाता है डॉक्टर, हाँ। एक होता है एमबीबीएस डॉक्टर, फिर वो पीएचडी, ये सारी चीजें हाँ, हुआ है। हाँ, हाँ। तो इसमें जैसे कोई भी आ रहा है तो आप उसे क्या सजेस्ट करते जी हो? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि जो बच्चा आता है ना, हम जो कोर्सों को कराते हैं, जैसे एक टीम होती है, जैसे आर्मी है, ठीक है, आर्मी है, कोई कंपनी है। एक आर्मी में जो फाइट होती है, एक सिंगल तो नहीं कर, एक सिंगल सोल्जर तो फाइट नहीं कर सकता। उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है, वही टीम को हम रेडी करते हैं। ओके। एमबीबीएस, एमडी, जीएनएम, ईएनएम, नर्सिंग, पैरामेडिकल में आपका लैब टेक्नीशियन, थेरेपी, कार्डियक केयर, ये सारी टीम होती है। हाँ, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हो। हाँ, टीम तो होती इसमें है। अप्रोच क्या रहती है कि जैसे मान लो कोई एडमिशन आया और उसे आप कराना चाह रहे हो, जी जी तो जी। वो आप स्टेप बाय स्टेप क्या हाँ, रहेंगे हम उसकी? उसको क्या बताते हैं, पहले उसकी स्ट्रीम को देखते हैं कि किस स्ट्रीम का बच्चा है ये। वो उस किस लाइन में उसका इंटरेस्ट हाँ, है? उसका क्या इंटरेस्ट है और उसका रियल में विजन है, रियल में विजन क्या है। क्योंकि बच्चे का माइंड सेट क्या होता है, कई बार तो क्या फ्रेंड ने बोल दिया उसको कि ये वाला कोर्स कर ले, कोई उसका रिलेटिव बोल देता है या कोई कुछ और बोलता है। हम उसको पहले देखते हैं कि इसका रियल विजन क्या है, ये उसमें चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उसी हिसाब से हम उसको कोर्स डिसाइड करते हैं कि बेटा ये नहीं, ये कर दो। ओके, उसने डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर? उसके बाद हम उसका एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, एडमिशन का, ट्रेनिंग का, स्टडी हाँ, का, सारी चीजें। वो क्या है? यूनिवर्सिटी हमारे पास वैलिड यूनिवर्सिटी है और यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी। अब बुक्स वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा, या वो घर से करेगा, या ये कोई इंस्टीट्यूट में फिजिकली कहीं जाके एग्जाम देगा, या वो क्या प्रोसेस होता है? जी, जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी का, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस क्या करते हैं, बच्चे को 70-80% प्रैक्टिकल बेस्ड पे लाते हैं हम लोग। जो स्टडी मटेरियल तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को सारा, लेकिन 70-80% हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल बेस्ड पे जाते हैं, यानी कि ट्रेनिंग। अच्छा, वो आप ट्रेनिंग भी करवा देते हो? ट्रेनिंग हॉस्पिटल में। तो फिर जब आप एडमिशन करा लेते हो, जैसे ट्रेनिंग होती है, तो वहीं से अर्निंग शुरू करता है, या सर्टिफिकेट तो लेने के बाद ही कहीं जॉब वो करेगा? बिल्कुल सही बोला, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड है, हॉस्पिटल्स की रूल रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, तो हॉस्पिटल उसको खुद ही पे करने लग जाता है। क्योंकि अगर सिस्टम के साथ चल रहा है, मतलब वो डेडिकेट है उस चीज के लिए, तो वो खुद ही हॉस्पिटल करेगा। पे करता है। 1 महीने 2-4 महीने बाद ना उसको पे करने लग जाता है हॉस्पिटल। तो ये आप जो करते हो, ये केवल मेडिकल में ही है? कोई दूसरा कोर्स करना हो, सब में करते हैं। इंजीनियरिंग करनी हो, वो भी करते हैं हम लोग। हम लोग क्या है, ज्यादातर अभी जो है ओडीएल प्रोग्राम पे जाते हैं। ओडीएल ऑनलाइन लर्निंग पे। जैसे मान लीजिए कोई बीटेक है ऑलरेडी का वर्किंग पे है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम पे वो जा सकता है और उसकी मल्टीपल ऑनलाइन क्लासेस चलती है। अच्छा। यानी कि रिपीटेड क्लासेस चलती है उसकी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो अगर बीटेक कर रहा है या डिप्लोमा कर रहा है या बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या बीएससी कर रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है उसको। और लेकिन मेन फोकस आपका हेल्थ सेक्टर है? हाँ, 70-80% हमारा हेल्थ सेक्टर पे होता है। और ये कोर्सेज, सारी टीम है हमारे पास जो भी है,
तो हर कोर्स को अलग अलग कराने के लिए, क्योंकि जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट अलग और ओडीएल प्रोग्राम को कराने का अलग, 10-12 भी हम लोग कराते हैं उसके लिए अलग है। तो सारी चीज़ें को डील तो सारी एजुकेशन पे करते हैं हम लोग। अच्छा, बट मेन फोकस आपका है मेन अभी क्या है, दूसरी कंपनी भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग नोएडा में। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज को ले रहे हैं हम लोग। अच्छा। जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं उनको जर्मनी, इटली, फ्रांस वहाँ पर भी जाने का मौका मिल वहाँ पर भी सकता जाने है। का मौका। उनकी सैलरी कम से कम जो स्टार्टिंग सैलरी होगी $4,500 समथिंग। अच्छा, मोटा मोटा अगर इंडियन रुपीस में बात करें 4.5 लाख के आसपास पर मंथ की सैलरी होगी। ओके। तो उस पर भी हम, क्योंकि उसको क्या लैंग्वेज भी सिखाएंगे हम लोग। अगर जर्मनी में जा रहा है तो लोकल लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज को उसको सिखाना पड़ेगा हमारे को। और अच्छा मतलब जो आगे का जो विजन सोच रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे लेवल पर सोच रहे हैं कि जो बच्चा अगर हेल्थ सेक्टर पर काम कर रहा है तो उसको अच्छी सैलरियों पर मिले, और उसके बाद कुछ और भी चीजें ऐड करते जाएंगे हम इसमें। और आपका ये मेडिकल मिशन है, इसको मतलब ये कैसे आया दिमाग में कि मुझे ये चीज करना है? मुझे क्यों आया? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा क्या है कि जो माइंड में जो आने का कारण ये था कि एक कोई भी फैमिली है, कोई किसी भी फैमिली के अंदर 100% किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक भी कोई ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसमें कोई डिसीज किसी के साथ ना हो। फीवर्स, सर्दी, जुकाम, खांसी, वटेवर जो भी कोई भी डिसीज है, सबके साथ है। अगर एक फैमिली में एक डॉक्टर है तो अपनी फैमिली को तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा, बाद में तो करेगा। अगर पहले फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, उसका जो नियर बाय है, उसका सर्कल है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये माइंड में आया कि सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर पर काम किया जाए। कोई भी डिटेल अपने को चाहिए किसी भी हेल्थ सेक्टर के बारे में, या ओडीएल प्रोग्राम के बारे में, या आप आगे का कोई फ्यूचर में कोई कोर्स का प्लान कर रहे हैं, आपका बच्चा अभी स्टडी कर रहा है या करेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे, आप कुछ भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसका नाम होगा Q&A। जी 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 बिल्कुल, वैसे आंसर का पूरा होगा। जी जी। चलो ठीक है, जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।